इनको रिजल्ट वाजे हो जाएगा। 45 में जो है वो वोटर्स का लिखा होता है कि इतने वोट है आपके, और 46 में जो ये नहीं होने देंगे हम, ये सब बेनकाब मौलाना का होंगे। बयान देख लें, मौलाना फजलुर रहमान का जो बयान था और अब जो कमिश्नर का है, इन सारी चीज़ों से लोगों की माओ के बेटे कत्ल करवाए इन्होंने इलेक्शन में। मैं सीधा कहता हूँ कोई डर खौफ नहीं है, जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। सिर्फ इमरान खान साहब से इनको दावत है। हमने ये भी ज्यादा लिखी है, साथ उनकी 10 आनी चाहिए थी जो उनकी सूरत हाल थी। अब जो बालादस्ती कैम की जा रही है कि हमारा ही वजूद रहे, किसी पार्टी को सियासी पार्टी का वजूद ना आए। मेरा यार कम चंगा कर गया, कम चंगा कर गया, ओ बागी ना करदार, मेरा यार अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अली हसन हूँ, आप देख रहे हैं न्यूट्रल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क हालिया होने वाले इंतखाबात के में जो धांधली हुई है उसके ख़िलाफ़ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी थी, और शेखुपुरा में भी इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। और मेरे साथ इस वक्त एक शख्स मौजूद हैं जो कि डिज़ेबल पर्सन है और बैसाखियों के सहारे से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। इनसे मैं गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। कहाँ से आए हैं आप? हम शेखुपुरा के रहने वाले हैं, दशहरा ग्राउंड, मोहल्ला दशहरा ग्राउंड के हैं। यानी दशहरा ग्राउंड, ये मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ, यहाँ से आलमोस्ट 4 किलोमीटर बनता है, इतना ही है जी, इस तरह। तो आप पैदल ही आए हैं? जी। क्या वजह है कि आपने अपनी माजूरी को भी एक साइड पे रखा और उसके बावजूद जो है वो आप यहाँ पे आए? और भी लोग आए हुए थे, आपके आने की तो ज़रूरत नहीं थी। जी बिल्कुल, लेकिन हम अपने जो वोटर सपोर्टर हैं उनके साथ आए हैं, इस मुल्क के निज़ाम के लिए आए हैं, जो कि हमसे ये मैंडेट छीना गया है। हमारा जो वोट है उसका हक हमें चाहिए। जो इलेक्शन धांधली ज़्यादा हुआ है, इसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज के लिए निकले हैं और इस मुल्क की खातिर हम निकले हैं, क्योंकि इमरान खान हमारा वज़ीर आज़म है, कल भी था और आज भी है। इंशाअल्लाह हम इमरान खान की खातिर जिस हद तक भी जाना पड़ा हम ज़रूर जाएंगे, चाहे हमें यहाँ से इस्लामाबाद पैदल क्यों ना जाना पड़े। अच्छा, आपके हलके के अंदर तो पीटीआई ने विन किया है और उसके बावजूद आप लोग आ गए हैं धांधली के ख़िलाफ़। आप तो यहाँ से पीटीआई जीती हुई है शेखुपुरा से। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें पीटीआई से यही तवक्को थी कि हम इस शेखुपुरे से जीतें और हम ये बताएं कि ये शेखुपुरा मुस्लिम लीग नून का गढ़ नहीं है, लेकिन हम हक अपना लेने निकले हैं। यास्मीन राशिद जो कि जीती हुई थी, हम उसके लिए निकले हैं। निदा डार साहिबा जो कि सियालकोट से ख्वाजा आसिफ को जिताया गया है, उसके लिए निकले हैं। और भी जो हमारे इलेक्शन छुड़ाए गए हैं उसके लिए हम निकले हैं और हम निकलते रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सलाम है आपके जज्बे को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस लिए आए हैं आप? हम इमरान खान का हिफाजत के लिए आए हैं, इमरान खान के हकूक़ के लिए आए हैं, और जो हमारे वोट इन्होंने घपला किया है उसको लेने आए हैं, वापस लेने आए हैं। लेकिन शेखुपुरा में तो कोई भी इस तरह की जो है वो इतलात नहीं आई, बल्कि यहाँ से तो पीटीआई जीती है। इंशाअल्लाह यहाँ से तो जीती है, लेकिन और सिंध में, कराची में, इस्लामाबाद में जहाँ भी लोगों ने धांधली किया है उसको हम लोगों ने वापस लेना है। और इमरान खान एक हकीकत आदमी है और हकीकत है, और जो आरो है वो भी आज हकीकत बोलने पर मजबूर हो गया है। तो इंशाअल्लाह इमरान खान का जीत होगा, हकीकत का जीत होगा, पाकिस्तान का जीत होगा, पाकिस्तान का अवाम का जीत होगा, इस्लाम का जीत होगा और पाकिस्तान का अवाम का जीत होगा। शुक्रिया। अद्दा गंजा पूरा खबीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंडेट थी, पीएमएलएन वॉन 17 सीट्स, क्या कहेंगे इसके बारे में? हमने ये भी ज्यादा लिखी है, साथ उनकी 10 आनी चाहिए थी जो उनकी सूरत हाल थी। अवाम ने इनको रिजेक्ट किया हुआ है, ये मशीनरी के साथ इन्होंने ली हैं ये सीटें। हमारी 175 प्लस सीटें हैं जो हमारे मेंटेन पे इन्होंने डाका मारा है। ये अवाम देख रहे हैं, ये अपने वोट का हक लेने आए हैं। ये कहते थे वोट की इज्जत दो, अगर अवाम ने वोट दिया है तो इनको क्यों नहीं इज्जत मिल रही? मुझे ये बताएं कि जो इतना 37 अरब रुपया लगाया है इन्होंने इलेक्शन पे, ये करने के लिए लगाया था, अवाम पे टैक्स लगाएंगे, अवाम कहाँ से देगी? आगे महंगाई कम है। मुझे ये बता, अगर इन्होंने ऐसे ही करना था तो चुप करके बड़े मियाँ साहब को बैठाते आराम से हलफ ले लेते। अवाम को क्यों बेवकूफ़ बनाया? लोगों की माओ के बेटे कत्ल करवाए इन्होंने इलेक्शन में, दुश्मनियाँ पाली इन्होंने।
हम कहाँ जाएं, हमें बताएं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे आ गए इतनी बड़ी तादाद में। एक मिनट, पुलिस जो है वो पीछे खड़ी है, उन्होंने लाठियाँ वगैरह कस ली हुई हैं, जैकेटें वगैरह पहन ली हुई हैं, उसके बावजूद आप लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। हमें कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि हमारा लीडर जेल में है। हमें ना इन लाठियों का डर है, ना इनकी जैकेटों का डर है, ना हमें शेलिंग का डर है। हम आदी हो चुके हैं, हमारी ये ऑक्सीजन बन चुकी है। अच्छा, ये बताएं कि जो इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है, आप इसका जिम्मेदार किसे समझते हैं? आप खुद बता दें, आप भी समझदार हैं, आप बाशऊर हैं, किसको समझदार नहीं, समझते हैं? मैं आपसे जानने आया हूँ क्योंकि आवाम आप सबको एहतजाज पता है कि कौन नहीं है, कौन है जिम्मेदार। ना मैं जिम्मेदार हूँ, ना आप जिम्मेदार, ना वो पुलिस वाले हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट है, सीधी सीधी उन्होंने धांधली की है। उन्होंने हमारे नताइज रोके हैं। हमारे 175 प्लस के पास राउंड अबाउट सीटें आ रही थी, जो इन्होंने वहाँ पे स्टे किया है। मैं सीधा कहता हूँ, कोई डर खौफ नहीं है। ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। मौत बर हक है, पता नहीं मैंने यहाँ से घर भी जाना कि नहीं जाना। इनकलाब आएगा। तो ये इस्टेब्लिशमेंट ने किया जो भी किया है, ये चोर रले हुए कुत्तियों के साथ। ये शौर दिया हमारे खान ने दिया। अच्छा, आप एक नारा लगा रहे थे कि कम चंगे कर गया निज़ाम नंगा कर गया। ये हकीकत बात है, मैं नहीं कहता, ये छोटा बच्चा भी कहेगा, आप भी कहेंगे, सबको पता चल गया है। आउट ऑफ कंट्री लोगों को भी पता चल गया है कि काम चंगा कर गया, निज़ाम नंगा कर गया। कैसे निज़ाम को कैसे नंगा किया? वाज़ेह हो तो गया। आप देखें, ये इतना टर्न आउट कभी पाकिस्तान की तारीख में वोट का नहीं हुआ। अगर ये नंगे हुए हैं तो ये टर्न आउट आया है। ये अवाम ने नंगा किया है और खान ने नंगा किया है। बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, शेखुपुरा में से तो पीटीआई ने विन किया है। जितने भी हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे ऑलमोस्ट सारे जीते हैं, एक दो को छोड़ के। तो उसके बावजूद आप लोग एहतजाज पे निकल आए हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक शहर जीतना तो नहीं है, पूरे मुल्क में एहतजाज रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि पूरे मुल्क में मैंडेट चोरी हुआ है। और ये आवाम को इस चीज़ की खुद से समझ है कि अगर उन्होंने वोट डाला तो उसे सेफ भी करें, उसकी हिफाजत भी करें। हम जानते हैं हम मैंडेट कहाँ कहाँ चोरी हो रहा है। अगर हम यहाँ पे जीते हैं तो हम क्या घरों में बैठ जाएं? फिर तो हम एक शहर की हद तक महदूद होकर रह गए। वैसे भी खान की कॉल पे पूरे मुल्क का एक एक चप्पा इस टाइम एहतजाज रिकॉर्ड हो रहे हैं वहाँ पे, और हम अपने लीडर की कॉल पे आए हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप खुद लॉयर हैं और कानूनी पहलू जो चीज़ें हैं उन्हें अच्छी तरह से समझती हैं। जो कुछ भी हुआ है, इस सब का धांधली का जिम्मेदार किसे देखती हैं? अब तो सारी चीज़ें खुलेआम हो रही हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि फॉर्म 45 पे रिजल्ट और फॉर्म 47 को और जारी कर दिया जाए? इससे पहले शायद आवाम ये भी नहीं जानती थी कि फॉर्म 45 के बाद अगला स्टेप भी कोई होता है, फॉर्म 46 भी होता है, फॉर्म 47 डिक्लेयर्ड रिजल्ट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इलेक्शन सेल की इंचार्ज थी डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा की। मैंने देखा है, हमने जहाँ भी ट्रेनिंग दी है हमने एक ही बात की थी, फॉर्म 45 के साथ फॉर्म 46 को सिक्योर करना है। हमने फॉर्म 47 पे रिजल्ट लेना है, डिक्लेयर्ड रिजल्ट। जब आवाम इतना शऊर ले गई है ना, तो आवाम अपने मैंडेट को चोरी भी नहीं होने देंगे। ये एहतजाज इसी सूरत में निकला है। मेरा सवाल था, कंपेयर ही कर लेना फॉर्म 45 और 46 को, तो भी इनको रिजल्ट वाजे हो जाएगा। 45 में जो है वो वोटर्स का लिखा होता है कि इतने वोट है आपके, और 46 में जो बैलेट पेपर यूज़ हुए होते हैं उसका लिखा होता है। तो अगर ये उन्हीं का कंपैरिजन कर रहे हैं तो इनको वाजे हो जाएगा, इनको पता चल जाएगा इन्होंने कहाँ कहाँ रिजल्ट चोरी किए हैं। और इस दफ़ा धांधली जो है पोलिंग स्टेशन में कम हुई है, आरओ ऑफिस में ज़्यादा हुई है। तो ये गवर्नमेंट और ये इदारे जो है ना, ये सारे इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में। उसी धांधली के खिलाफ हम निकले हैं कि जो आवाम की अक्सरियती राय थी उसको पीछे छोड़ दिया गया है और इदारों की राय को जो है वो आगे प्रेफर किया गया है, और इसी धांधली के खिलाफ हम ये एहतजाज के लिए निकले हैं। आप कह रही हैं कि आरओज़ और इलेक्शन कमीशन और ये मुलव्वस हैं और ये सारे इस बात में मिली भगत से धांधली हुई है। और तरीके बहुत सारे हैं जो अब हम एक एक स्टेप से मंजरे आम पे आ रहे हैं। तरीके वीडियोस जारी हो रही हैं, लोग खुद सीख के बता रहे हैं कि हमें कैसे। आज रावलपिंडी कमिश्नर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, अगर आपको पता हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता हम सारा मैंडेट वापस लेंगे। ये सब अपने मुंह से बयान करेंगे कि हमसे गलती हुई है और हमने अवाम के वोटों की चोरी हमने डाल दी किसी और की गोद में। ये नहीं होने देंगे हम, ये सब बेनकाब मौलाना का बयान देख लें, मौलाना फजलुर रहमान का जो बयान था और अब जो कमिश्नर का है, इन सारी चीज़ों से ये सारे चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता और भी बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। जो पीछे इन्होंने शोर डाला हुआ था, कोई मुदाखलत नहीं है, कोई साजिश नहीं है, वो सारी चीज़ें अब इनकी साबित होंगी। अब ये सामने आ रहे हैं। ये बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, एहतजाज के लिए निकले आप लोग, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेखुपुरा में से तो ऑलमोस्ट तमाम सीटें जीत गई है, एक दो को छोड़ के। उसके बावजूद आप लोग आ गए एहतजाज पे।
मेरे भाई एहतजाज करना हमारा हक है, क्योंकि शेखपुरा की बात नहीं, ना ही तो शेखपुरा के हकूक़ की जंग हम लड़ रहे हैं और ना ही हमारा लीडर शेखपुरा के हकूक़ की जंग लड़ रहा है। जंग लड़ रहे हैं हम पाकिस्तान के हकूक़ की, अदलिया के हकूक़ की, अदलो इंसाफ के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं हम ये चाहते हैं कि जो आज तक हमारे मुल्क में 1947 से अब तक जो गुंडागर्दी चली आ रही है, जो जुल्म सितम हो रहा है, जो बालादस्ती कैम की जा रही है कि हमारा ही वजूद रहे, किसी पार्टी को सियासी पार्टी का वजूद ना आए, तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम ये एहतजाज के लिए निकले हैं। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? भाई हम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये कौन सी बात है, पूरी दुनिया चीख रही है, अफसोस है इस बात से। ये फौज भी हमारी है, हमें जान से प्यारी है, लेकिन ये जो खेल खेल रहे हैं यार, ये कुछ तरीका है? ये इनको हमने अपने सर का ताज बना के रखा हुआ था, लेकिन आज बच्चा और हर बस्ती गाँव शहर में लोग के सरापा एहतजाज हैं कि तुम क्या कर रहे हो, ये कैसा इलेक्शन करवा रहे हो। अच्छा, ये आज जो है रावलपिंडी के कमिश्नर हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और ये भी कहा है कि 13 सीटों के ऊपर हमने धांधली की है और मैं इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ। उन्होंने तो इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया, उन्होंने तो आरओज़ को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस का नाम लिया। भाईजान बात ये है, पीछे कौन है, इलेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है? बात ये है कि ये तो काजी फायज ईसा साहब ने ली थी। भाईजान कौन इनको डील कर रहा है, कौन पीछे इनके से जो इनका सरपरस्त कौन है, किसके इशारों पे ये नाच रहे हैं? बात ये है पीटीआई 2/3 अक्सरियत से जीत रही थी, बल्कि इससे भी ज्यादा जीत रही थी। जितने भी आजाद उम्मीदवार हैं हमारे, कोई नहीं हारा, एक भी खुदा की कसम नहीं हारा। ये जो सिर्फ इमरान खान साहब से इनको अदावत है, उनसे ये नफरत करते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि इमरान खान आए और हमारे गले में तोक डाल दे। ये तोक ये वही है जो किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा, जुल्म हो रहा है, पाकिस्तानी अवाम तंग आ चुकी है, पाकिस्तानी अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है, पाकिस्तानी अवाम ने बता दिया है कि हम खान के साथ हैं और खड़े हैं, हमने वोट डाल के हक अदा कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया।